तमाम इस चैनल के देखने वाले भाइयों और बहनों, मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से प्यार भरा अस्सलामु अलैकुम। मैं आपको बस यही दुआ देना चाहूँगा कि अल्लाह आपकी हर दुआ पूरी फरमाए और आपको सीधी राह और नेकी की राह पर चलाए। एक दफा का जिक्र है, एक बुजुर्ग अपने मदरसे में अपने मुरीदों और शागिर्दों को दीन की तालीम दिया करते थे। इल्म के प्यासे खाली हाथ उनके पास आते और इल्म के खजाने लेकर अपने घरों को वापस लौटते। उन बुजुर्गों का एक होशियार होनहार शागिर्द काफी अरसे तक उनसे तालीम हासिल करता रहा। वो बुजुर्ग भी अपने उस शागिर्द का बहुत ख्याल रखते थे और बड़े शौक से पढ़ाते थे। शागिर्द तो ये चाहता था कि सारी जिंदगी उस्ताद मोहतरम की खिदमत में ही हाजिर रहे और इल्म हासिल करने का ये सिलसिला जारी रहे। लेकिन वो वक्त भी आ गया जब बुजुर्ग ने उससे कहा कि तुम अब तक जितनी तालीम हासिल कर चुकी हो वो काफी है। अब अपने इल्म और अच्छे कामों से मखलूक खुदा को फायदा पहुंचाओ। शागिर्द को अपने मुर्शिद और उस्ताद का हुक्म मानना पड़ा, लिहाजा उसने घर जाने की तैयारी शुरू कर दी। जब वो मदरसे से रुखसत होने लगा तो बुजुर्ग ने पूछा, बेटा तुम काफी अरसे हमारे पास रहे हो, ये बताओ तुमने यहाँ रहकर क्या कुछ हासिल किया है। बुजुर्ग ने ये सवाल अपने शागिर्द का इल्म मर्तबा मालूम करने के लिए किया था। वो ये इत्मीनान करना चाहता था कि खुदा के फजल से वो बहुत बड़ा आलिम बनकर अपने घर जा रहा है। लेकिन शागिर्द ने उनकी उम्मीद के खिलाफ जवाब दिया। उसने कहा, हजरत मैंने आपकी खिदमत में हाजिर रहकर सिर्फ 8 चीजें सीखी है, सिर्फ 8 चीजें। बुजुर्ग ने हैरान होकर पूछा। शागिर्द ने कहा, जी हाँ, सिर्फ 8 बातें, और उनमें से पहली बात यह है कि इंसान को ना दौलत से मोहब्बत करनी चाहिए और ना ही ऊंचे ओहदे और शानो शौकत से। उसे नेकी करने को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बनाना चाहिए। शागिर्द की ये बात सुनकर बुजुर्ग बहुत खुश हुए। फरमाए, बेशक तुमने ये बहुत अच्छी बात सीखी है। अच्छा बताओ तुमने दूसरी कौन सी बात सीखी। शागिर्द बोला, जनाब दूसरी बात ये सीखी कि इंसान को हर वक्त हर हाल में अल्लाह पाक से डरना चाहिए। ऐसा करने से वो हर किस्म की बुराइयों से बचा रहेगा। दरअसल आधे गुनाह उस वक्त करता है जब वो अल्लाह रब्बुल इज्जत को भूल जाता है। शाबाश, तुमने ये बात भी काम की सीखी है। बुजुर्ग खामोश होकर बोले। शागिर्द ने कहा, जनाब वाला, मैंने तीसरी बात ये सीखी है कि आदमी को लालच और कंजूसी से बचना चाहिए। आम आदमियों का ये हाल है कि वो सारी जिंदगी अच्छी चीजें इकट्ठे करने में लगते रहते हैं, खजाने जमा कर लेते हैं, लेकिन खजाने उनके किसी काम नहीं आते। जब मौत आती है तो उन पर दूसरे का कब्जा हो जाता है। मेरी समझ में ये बात आई है कि अल्लाह करीम को जो अच्छी चीजें दे उससे उसके रास्ते में खर्च करना देना चाहिए। ऐसा करने से उसे सवाब हासिल होगा जो मरने के बाद इंसान के काम आएगा। बुजुर्ग ने इस बात को भी अच्छा समझा। शागिर्द बोला, जनाब मैंने चौथी बात ये सीखी है कि सच्ची इज्जत और ऊंचा दर्जा सिर्फ अच्छे काम करने की वजह से हासिल होते हैं। खुदा के नजदीक वही बड़ा है जो अच्छा रास्ता इख्तियार करके भलाई के काम करता है। बिल्कुल ठीक, बुजुर्ग ने खुश होकर बोले। अब बताओ 5वीं बात कौन सी है। शागिर्द बोला, जनाब दूसरों को अच्छी हालत में देखकर चलना और हसद करना बहुत बुरी बात है। इंसान को ये ईमान को रखना चाहिए कि सब नेमतों और खजानों का मालिक अल्लाह तबारक ताला है। उसके आगे दामन फैलना चाहिए। किसी की कोई चीज छीन लेने का ख्याल दिल में नहीं लाना चाहिए। बेशक तुम्हारी ये बात भी बहुत अच्छी है।
बुजुर्ग ने उसकी तारीफ की और फिर सवाल किया, छठी बात कौन सी है जो तुमने सीखी है? जनाब, आम आदमियों की हालत ये है कि जरा जरा सी बात पर एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। मैंने ये सीखा है कि इंसान को सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। शैतान के फरेब से बचने के लिए हमें हर वक्त कोशिश करनी चाहिए और उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझना चाहिए। मरहबा, तुमने सच्चाई को पा लिया। बुजुर्ग खुश होकर बोले। शागिर्द ने कहा, जनाब आली, सातवीं बात मैंने ये सीखी है कि सबको रोजी देने वाला और पालने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अपने रोजी के बारे में पक्का ईमान रखना चाहिए कि वो जरूर मिलेगी। तुमने ये बात भी काम की सीखी? बुजुर्ग ने खुश होकर कहा। और फिर आठवीं बात के बारे में दरियाफ्त क्या? शागिर्द ने बोला, जनाब आली, मैंने आठवीं बात ये सीखी है कि इंसान को असली और हकीकी मददगार और हिफाजत करने वाला सिर्फ अल्लाह ताला ही है, जो खालिक की कायनात है। उसके सिवा किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बुजुर्ग बोले, ए खुश नसीब, तूने ये बात भी बहुत अच्छी सीखी है। मैंने तुझे मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि तूने सिर्फ ये 8 बातें सीखकर पूरा इल्म सीख लिया है। जज़ाकल्लाह। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस, न्यू बयानात, न्यू डेली लाइफ के कहानियाँ, स्टोरीज, इस्लामिक रियल स्टोरीज आप तक पहुँच सके। और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरों को भी इल्म की नॉलेज और ऐसी इस्लामिक बातें सीखनी चाहिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।